जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं छोटे छोटे उनको देखेंगे जो आजकल न्यूज़ में थे। जैसे न्यूज़ में था डिलिमिटेशन कमीशन। देखिए, आजकल सुन रहे होंगे कि सेंसस होने वाला है और सेंसस के साथ ही आपका न्यू डिजिटलाइज्ड सेंसस होगा इस बार फर्स्ट टाइम। तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात आने लगी है। तो देखते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये क्या है कि स्टेटूटरी बॉडी है। ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड कब तक, 2026 तक। तो अब जो 2026 के बाद वाला जो सेंसस होगा उसके आधार पे डिलिमिटेशन होगा। और इस 2026 तक जो फिक्स हुआ है, जो 1971 वाला सेंसस था उसके आधार पे हुआ था। ठीक है। जबकि जो SC ST की जो सीट थी वह क्या है, सेंसस के आधार पर चेंज होती रही हैं अलग अलग। प्रेजेंटली जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वो कब का जो है, 2001 वाला जो सेंसस हुआ था उसकी बेसिस पे बने हुए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। जोनल काउंसिल्स भी न्यूज़ में थी। तो जोनल काउंसिल्स क्या है, ये भी स्टेटूटरी बॉडीज हैं और ये 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर बनाई गई थी। कितनी थी? पहले 5 थी। कौन कौन सी? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और सदर्न जोनल काउंसिल। उसके बाद एक छठी जोनल काउंसिल सेट हुई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंतर्गत सेट हुई। तो ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि किस एक्ट के अंदर बनी है। तो ये है आपके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर ये 5। और जो नॉर्थ ईस्ट वाली बनी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंदर बनी है। महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसी में थोड़ा। इसका जो चेयरमैन कौन होता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर। इसमें प्रेजेंटली जैसे अमित शाह जी रहेंगे। इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अलग अलग जो जनरल काउंसिल में जितने स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशन के बेसिस पे। ठीक है। और इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, और 2 अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, और 2 मेंबर जो यूटी जो होगी उसमें उनसे होंगे। इसमें एडवाइजर्स होते हैं, तो 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाई नीति आयोग, एक चीफ सेक्रेटरी और अदर होते हैं, और ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स। तो ये सभी एडवाइजर्स का रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। ये भी न्यूज़ में था। तो ये आर्टिकल 2930 जो है उसके बेसिस पे ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब क्या है कि ये पूरी तरह नहीं, आधी जुडिशियल बॉडी की तरह भी एक्ट करती है, जिसके पास क्या सिविल कोर्ट की पावर आती है। इट रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। इन्हीं 2 आधार पे माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करती है, भाषा और धर्म के आधार पे। प्रेजेंटली क्या है, 6 माइनॉरिटी। कौन कौन से? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन्स। इसके आगे देखिए 8th शेड्यूल है। तो 8th शेड्यूल में क्या है आपका कि ये रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेज को। और पार्ट 17 में है आर्टिकल 343 से 351। आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो इसके अंडर आती हैं। ठीक है। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। टोटल कितनी है? 6। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 6 हैं। तमिल 2004 में आई थी, संस्कृत 2005 में बनी, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और सबसे लेटेस्ट उड़ीसा बनी थी, उड़िया बनी थी 2014 में। तो 6 लैंग्वेज है, इनको याद रखिएगा। और ये सब किसके अंदर आती हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है वो है डिपार्टमेंट, वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉलिटी से रिलेटेड। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। ठीक, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।